बुखारी साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस वक्त लॉन्ग मार्च यानी कि धरने की कॉल दे रखी है और इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है वर्कर्स को। कराची में हो, सिंध में हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, और ये तमाम तर जो इस वक्त लीडरशिप है उनका प्लान है कि मारगला की पहाड़ियों के ऊपर कैंप लगाए जाएंगे और यहीं से हम नीचे उतरेंगे और किला फतह करेंगे। तो आप तो मकामी हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद के होस्टिंग करेंगे, तमाम वर्कर्स को कैसे मैनेजमेंट करेंगे? इतना बड़ा वर्कर जब आएगा तो इस्लामाबाद की सड़कें और मारगला की पहाड़ियों के ऊपर जब कैंप लग जाएंगे तो आपके ज़िम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगने जा रही है, क्योंकि आप पूरे इस्लामाबाद को होस्ट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो इस मरतबा की कॉल है, खान साहब की रिहाई मुमकिन है इसमें या नहीं है? देखिए जी, पीसफुल प्रोटेस्ट करना तो हमारा हक है, चाहे मारगला पहाड़ी के ऊपर करें या मारगला पहाड़ी से नीचे करें या रावल डैम के किनारे पे करें या शक्करपड़ियाँ पे करें, किसी की जागीर तो नहीं है। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसको हर जगह पे जो है करने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर शख्स को करने की इजाज़त देता है। अब बात यह है कि होस्ट तो हम करेंगे यार, बात यह हमारी तंजीम है, उनका भी काम है, वो भी करेंगे। हमारे पास टिकट होल्डर्स हैं, हम मैंने जीत के अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, हम भी करेंगे। तो ये तो कोई दूसरी बात नहीं है, होस्ट करना है क्यों नहीं करेंगे यार। पहले भी किया है, लोग आएंगे, जोक दर जोक आएंगे। इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है, आप कहाँ तक निकालेंगे उसको, कैसे निकालेंगे? बुखारी साहब, मैंने तो आपको देखा था लास्ट टाइम 26 नवंबर को, आप ही थे डी चौक में, यहाँ पे इस्लामाबाद की और भी क़यादत है और भी लोग हैं यहाँ पे जो आप समझते हैं कि इस वक्त तो वो भी MNAs के टिकट के ऊपर वो लड़ चुके हैं, वो तो गायब नजर आ रहे हैं। ये तो सवाल उनसे पूछे ना गौर, ये तो उनसे पूछे। हमें फोटो सेशन का शौक नहीं है, मैंने कभी भी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं की। ये जिन्होंने की है वो जाने और उनके काम जाने, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं। यूनिटी नहीं है उसमें, कहते नहीं है कि आप भी हैं। जब देखिए जी, मैं तो खान की कॉल आती है, मैं तो जानी माली हाजिर हूँ। मेरे लिए इमरान खान जो है वो एक वालिद का दर्जा भी रखता है, मेरा लीडर भी है, मुझे पॉलिटिक्स में भी लेके आया, मुझे उससे इज्जत भी दी। ठीक है, हमारा तो मोहसन है, वो पूरी कौम का मोहसन है, वो आज एक रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है, जाती अनाक की रंग तो नहीं लड़ रहा वो। तो बात यह है कि हम तो उसके साथ खड़े हुए हैं यार, जो हुक्म आता है उसको, जितना अपनी औकात हस्ती है उससे बढ़ के उसको वो सरंजाम देते हैं। जो नहीं करता या जो कर रहा है उनसे पूछें, वो तो अपना जवाब खुद देंगे। मैं तो उनके भी पे नहीं कर रही है, बगैर वकील के, बगैर मुल्ज़िमों की हाज़िरी पे क्यों किए हुए और एविडेंस पे एविडेंस रिकॉर्ड कर रही है। ना वो कानून का लिहाज कर रही है, ना वो किसी ऑर्डर का लिहाज कर रही है, ना वो कोई डायरेक्शन है किसी किस्म की इसके अंदर। और हमने जो पटिशन्स की, दोनों क्रिमिनल रिविजन्स के अंदर हमने बाकायदा लिखा हुआ था कि आज की डेट के लिए जो है वो हमारी रिट पटिशन ऑलरेडी इस इशू के ऊपर जो है वो पेंडिंग है मिस्टर जस्टिस राजा नाम अमीन मनाज साहब के पास। लेकिन ऑफिस ने अंडर ऑब्जेक्शन करके एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगा दी और दूसरी जो है वो आजम खान जस्टिस साहब की कोर्ट में लग गई। और जब हम सुबह आए तो पता चला जी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की लिस्ट कैंसिल हो चुकी है, सिर्फ 2 केसेस वो सुनेंगे और हमारे 2 केसेस उसमें शामिल नहीं है। इसके बाद हम नीचे हम आए, इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस आजम खान साहब के पास, तो उनको हमने कहा सर इसको वापस भेजें, ट्रांसफ़र करें, आज के लिए लगी हुई है राजा नाम अमीन मनाज साहब के पास। तो उन्होंने कहा प्रोसीजर अडॉप्ट करें। मैंने कहा सर अदरवाइज भी जनाब सुन नहीं सकते, क्योंकि जनाब सेशन जज इस्लामाबाद है और जनाब ने वो नोटिफिकेशन किया हुआ था 2 जजेस का जो हमने चैलेंज किया हुआ। इस पर उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पर कोई ऑर्डर करता हूँ। और मीन बैल जो है फिर हम जो मेन रिट पटिशन थी जो जस्टिस राजा नाम अमीन मनाज साहब के पास थी, वहाँ अपीयर हुए, उनके नोटिस में गोश गुजार की कि जी ये इलीगल काम हो रहा है, 100 से ज़्यादा मुल्ज़िम है और 100 से ज़्यादा मुल्ज़िमों का जो है वो हक गसब हो रहा है। अगर वैसे ही सज़ा देनी है तो ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सज़ा दे दें अगर वो PTI वर्कर हैं तो उसके ऊपर जज साहब ने जो है वो ईद के बाद की डेट रखी, नोटिस कर दिया और उनको तलबी के लिए कह दिया। तो ये आज सारा प्रोसेस है। अभी हम जो है इसमें एक CM भी फाइल कर रहे हैं, अर्ली हियरिंग भी फाइल कर रहे हैं और इसके अलावा जो है उसके अंदर हम जो बाकी जो ऑब्जेक्शन पटिशन उन्होंने दूसरे कोर्टों में लगाई है वो भी कह रहे हैं कि एक कोर्ट में आए ताकि वो हमारा सुनवाई तो हो ना हो, सुने तो सही ना यार, कम से कम इंसाफ के तकाज़े पूरे इन्होंने करने हैं। एक खजूर का फैसला भी गलत करेंगे तो अल्लाह को ये जवाब दें हैं और इंशाल्लाह हम तो हक पे खड़े हैं और हम कानून के मुताबिक सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा अली बुखारी, चलेगा ये पूरा जी अली बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केसेस नहीं लगाए जा रहे, वजूहात क्या हो सकती हैं? दूसरी तरफ कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई जो है बिल्कुल ऐन करीब आ चुकी है, ईद से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ अदालतों के अंदर इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, केसेस से इमरान खान का जब तक केसेस नहीं लगेंगे, फैसले नहीं होंगे, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं वो ये र्यूमर्स छोड़ रहे हैं कि खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे।
देखो यार गौर, मुझे तो नहीं पता कौन करीब है कौन नहीं करीब। मैं तो वो बात करता हूँ कि जो मैं इमरान खान साहब क्या एज अ वर्कर बात करता हूँ, एक सिपाही बात करता हूँ। मेरी तो ना कोई ग्रुपिंग है, ना मुझे सियासत में इमरान खान साहब और नईमुल हक मरूम साहब लेकर आए, और मैं पिछले 10-15 साल से इन्हीं के साथ चल रहा हूँ। आपके सामने मारे खा के एक वर्कर होने की हैसियत से यहाँ तक पहुँचे हैं। इशू ये है कि हमारे केसेस फिक्स ना होना, आप मुझसे बखूबी वाक़िफ़ हैं इस जारी अमल से। बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू चल रहा है जो स्पेशल सीट्स के हवाले से था। अब वो जो रिव्यू चल रहा है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स क्या हो रहे हैं, जो अपील के आर्गूमेंट्स होते हैं, जो पिटीशन के आर्गूमेंट्स होते हैं। यार खुदारा, रिव्यू का बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। सेम बेंच सुनता है, आपने 26वीं अमेंडमेंट करके सारे अदलिया को तो बेड़ा गर्क हो ही गया ना। उसके बाद वो तो एक सबॉर्डिनेट अदारा बन गया। उनकी ACRएं जो हैं वो लिखनी है आपके कमीशन के लोगों ने, जो आपके पोलिटिकल वर्कर पोलिटिकल लोग हैं उन्होंने लिखनी है, तो उनकी तो वर्थ इतनी रहेगी। लेकिन मैं देख रहा था उस दिन लाइव कवरेज चल रही थी, उसमें मैडम मुसरत अलाली जस्टिस साहबा जो है उन्होंने क्वेश्चन किए, तो मैं हैरान हो रहा था कि ये तो उस बैच में शामिल थी जिसमें काजी फायद ईसा ने जो है हमारा बल्ले का निशान लिया था। ये सारी चीज़ें तो वहाँ से ओरिएंट हुई, और सोचना तो ये चाहिए था और पूछना ये चाहिए था जजेस को भी कि हजूर ये ऑर्डर आया पिछले साल जुलाई के गालबन, अभी तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, और रिव्यू में चले जा रहे हैं, और रिव्यू में वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जिनका तल्लुक वास्ता ही कोई नहीं है इसके साथ। रिव्यू है ना, तो आप सारा नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस? ये उसी तरह की जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है जो नज़रिया ज़रूरत के तहत हुई थी, और अल्टीमेटली इसको दफनाना पड़ा। लेकिन दफनाने के बाद उसी की शाखें जो हैं वो पनप के और दरख्त बनना शुरू हो गई हैं, तो अल्टीमेटली इसके छाँव के नीचे कोई भी नहीं बैठेगा, इन दरख्तों को ही जड़ से काटना पड़ेगा। और अब जो आप दूसरी बात कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, देखिए खान साहब पे जितने केसेज हैं सारे के सारे मन घड़ झूठे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। मुझे ज़रा ये बता दें, आप बीबी साहब आज जेल में हैं, कुछ साल से ज़्यादा टाइम उनको गुजर चुका है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ अपने आप को पास लेता हूँ, रोकता हूँ। उनको पनिशमेंट कितनी हुई? 7 ईयर्स। खातून है वो, 50 ईयर्स प्लस एज है उनकी। वो ऑफिस बेरर नहीं थी, ऑफिस होल्डर नहीं थी, कोई भी डेजिग्नेशन उनके पास नहीं था, और उनकी जो पनिशमेंट है दैट इट डज नॉट कम इन द प्रोबेटरी कैटेगरी ऑफ प्रोबेटरी क्लॉज। तो मतलब ये है कि 10 साल से कम पनिशमेंट है, खातून भी हैं और साल से ज़्यादा पनिशमेंट काट चुकी हैं, उनको तो वैसे ही मैटर ऑफ राइट बन जाता है बेल, उनकी फिक्स ही नहीं हो रही। खान साहब जो हैं उनके लिए हम जाते हैं, कोर्ट में आते हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा ना कि ये 26वीं अमेंडमेंट जिस काम के लिए हुई है, और मैं उस टाइम भी कहता था हर न्यूज़ चैनल पे, हर एंकर के पास, हर व्लॉग वाले के पास मैं कहता था कि 26वीं अमेंडमेंट 27 लाख केसों के लिए नहीं हुई, ये 4 लाख हाई कोर्ट के केसेस के लिए नहीं हुई, ये 56,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट केसेस के लिए नहीं हुई, ये सिर्फ PTI के केसेस के लिए। और आज वो चीज़ साबित हो रही है। और एक बात मेरी याद रखना, ज़िंदगी बहुत मेरे अल्लाह के पास है, कल हमारी रूह भी कब्ज़ करनी है उसने। आप याद रखें कि हम रहें ना रहें, इस 26वीं अमेंडमेंट का हाल वो होगा जो 8th अमेंडमेंट का हुआ था ज़िया-उल हक साहब, और उससे बदतर होगा। और ये सारे जो चीज़ें क्यों हैं, इन लोग मुँह छुपाने के काबिल होंगे। ये आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, कई हुकूमती वजीर, कोई हुकूमती फॉर्म 47 का जो MNA है, गौर आप जाके उनके पास कभी उनको कहें बगैर गार्डों के, बगैर स्कर्टों के पब्लिक जगह जाएँ, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएँ, किसी जगह जाके शॉपिंग करें, अकेले जा भी नहीं सकते। ये इनकी हकीकत है जो रोज़े रोशन की तरह आया है। ये गार्डों के बगैर बाहर नहीं जा सकते, ये प्रोटोकॉल के बगैर अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, इनके ड्राइवर इनके साथ नहीं जाते। तो ये तो इनकी पोजीशन है, ये हकीकत है। अली बुखारी साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त लॉन्ग मार्च यानी कि धरने की कॉल दे रखी है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है वर्कर्स को, कराची में हो, सिंध में हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो। और ये तमाम तर जो इस वक्त लीडरशिप है उनका प्लान है कि मारगला की पहाड़ियों के ऊपर कैंप लगाए जाएंगे और यहीं से हम नीचे उतरेंगे और किला फतह करेंगे। तो आप तो मकामी हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के, होस्टिंग करेंगे तमाम वर्कर्स को, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? इतना बड़ा वर्कर जब आएगा तो इस्लामाबाद की सड़कें और मारगला की पहाड़ियों के ऊपर जब कैंप लग जाएंगे तो आपके ज़िम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगने जा रही है, क्योंकि आप पूरे इस्लामाबाद को होस्ट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो इस मरतबा की कॉल है, खान साहब की रिहाई मुमकिन है इसमें या नहीं है? देखिए जी, पीसफुल प्रोटेस्ट करना तो हमारा हक है, चाहे मरगला पहाड़ी के ऊपर करें या मरगला पहाड़ी से नीचे करें या रावल डैम के किनारे पे करें या शक्करपड़ियाँ पे करें, किसी की जागीर तो नहीं है। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसको हर जगह पे जो है करने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर शख्स को करने की इजाज़त देता है। अब बात यह है कि होस्ट तो हम करेंगे यार, बात यह हमारी तंजीम है, उनका भी काम है, वो भी करेंगे। हमारे पास टिकट होल्डर्स हैं, हम मैंने जीत के अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, हम भी करेंगे। तो ये तो कोई दूसरी बात नहीं है, होस्ट करना है क्यों नहीं करेंगे यार, पहले भी किया है। लोग आएंगे, जोक दर जोक आएंगे, इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है, आप कहाँ तक निकालेंगे उसको, कैसे निकालेंगे? बुखारी साहब, मैंने तो आपको देखा था लास्ट टाइम 26 नवंबर को, आप ही टेढ़ी चौक में, यहाँ पे इस्लामाबाद की और भी क्यादत है, और भी लोग हैं यहाँ पे जो आप समझते हैं कि इस वक्त तो वो भी MNA के टिकट के ऊपर वो लड़ चुके हैं, वो तो गायब नजर आ रहे हैं। ये तो सवाल उनसे पूछे ना गौर, ये तो उनसे पूछे, हमें फोटो सेशन का शौक नहीं है।
मैंने कभी भी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं की। ये जिन्होंने की है वो जाने और उनके नहीं, काम आपने जाने, कभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। यूनिटी नहीं है उसमें, कहते नहीं है कि आप भी हैं जब देखिए खान जी, की कॉल आती है मैं तो खान की कॉल आती है, मैं तो जानी माली हाजिर हूँ। मेरे लिए इमरान खान जो है वो एक वालिद का दर्जा भी रखता है, मेरा लीडर भी है, मुझे पॉलिटिक्स में भी लेके आया, मुझे उसने इज़्ज़त भी दी। ठीक है, हमारा तो मोहसन है, वो पूरी कौम का मोहसन है, वो आज एक रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है, ज़ाती अना की रंग तो नहीं लड़ रहा वो। तो बात यह है कि हम तो उसके साथ खड़े हुए हैं यार, जो हुक्म आता है उसको जितना अपनी औकात हस्ती है उससे बढ़ के उसको वो सरंजाम देते हैं। जो नहीं करता या जो कर रहा है उनसे पूछें, वो तो अपना जवाब खुद देंगे, मैं तो उनके भी आपको नहीं दे सकता। मोहम्मद आज जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। हमारे 3 पिटिशन्स थी यहाँ पर। एक हमने सबसे पहले जो पापू एक्ट के तहत पापू एक्ट 2024 के तहत सेशन जज इस्लामाबाद ने एक नोटिफिकेशन किया अपने तय, और उन्होंने 2 जज मुकर्रर कर दिए कि सिर्फ जो पापू क्राइम से रिलेटेड जो भी FIR होगी वो 2 जज सुनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों जज जो हैं वो डेपुटेशन पे लाए गए पहले पंजाब से इस्लामाबाद जुडिशरी के अंदर, और उन दोनों को केसेस मार्क किए गए। हमने वो जो नोटिफिकेशन हुआ था उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, जो ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर इनाम अमीन मनाज साहब के पास पटिशन थी जो आज फिक्स थी, जिसमें उन्होंने नोटिस किए और कमेंट्स भी मांग लिए पैरावाइज इस्लामाबाद जुडिशरी से, सेशन जज साहब से। दूसरा हमने क्रिमिनल रिविजन्स फाइल की हुई थी 2, एक 976 और एक 977 जो थी